इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इतना सुंदर सुयोग हम आप श्री राम कथा में 9 दिन कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। कल प्रथम दिवस श्री राम कथा महिमा का स्मरण भया। भक्ति घाट पर काकभूषण जी महाराज से गरुण जी बगल में नीलगिरी पर्वत पर निवेदन करते हैं, आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। कथा के चारों स्थल बड़े ही दिव्यतम हैं। एक हिमालय है, दूसरा कैलाश है, तीसरा तीर्थराज प्रयाग है और चौथा श्रीधाम अयोध्या जी। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो महात्माओं का चिंतन है कुछ भी अकारण नहीं है। न कथा कारण है, न कथा व्यास अकारण है, न कथा के श्रोता कारण है। जिसके जितने दिव्य विचार हैं, इसका अर्थ यह है कि वह उतना ही दिव्य जीता है। जो जितना दिव्य जीता है उसके उतने दिव्य विचार होते। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने जीवन के 77वें वर्ष में श्री रामचरितमानस जी को लिखना प्रारंभ किया, मां अन्नपूर्णा शिव जी की कृपा से। तो यह बड़ा मुश्किल है समझ पाना महाराज की। अनुरागी जी महाराज बड़ा ही कठिन है ये समझ पाना कि कौन कितना दिव्य है। राम अनंत अनंत गुण, बालकांड 33। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जो न माने हैं, जिनके बिमल विचार। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु अनंतानंत है। कथा समुद्रवत है, नाना भांति राम अवतारा। इसलिए सुन आचर जो न माने हैं, जिनके बिमल विचार। जो जितना दिव्य है उसके विचार उतने दिव्य हो। कथा दिव्य है राम जी की, कथा दिव्य है। वक्ता से अधिक श्रोता दिव्य है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कौन?
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के किम समझूं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित श्रोता ज्ञानी है, वक्ता गाता है, श्रोता अपने बोध के अनुसार कथा को समझ पाता है। ये जो 4 घाट हैं मानस सर के, ये भी दिव्यतम है, अद्भुत है, अलौकिक है। इसमें एक बड़ी आनंद की चर्चा ये है, यह समझना बड़ा कठिन है कि कौन पीठ सबसे पहले प्रारंभ हुआ। पूज्यपाद गोस्वामी जी, कागभूषुंड जी गरुण जी, भूत भावन भगवान शिव माँ भगवती पार्वती जी, अथवा याज्ञवल्क भरद्वाज जी। अब हमारी आपकी जिसकी जैसी चेतना है उतना आप समझ लो। महापुरुषों ने अलग अलग स्थान प्रथम बनाया है। विधि ये है, अब ये श्री गीता कुटीर 100 साल बाद 200 साल बाद, किसका तब? श्री महाराज जी का तब। अरे श्री महाराज जी की करुणा कृपा रही, इसी परंपरा में एक ऐसा महापुरुष अवतरित होगा। किसकी कृपा से? श्री महाराज जी की, कि वो अपनी तपस्या से और इसे वर्धन करेगा। इस सद्गुरुओं की लीला है, ये समझ में आने योग्य नहीं है। महापुरुष तो अपना काम स्वयं करते हैं, हम आप तो बस निमित्त हैं। बता तेरे मुख को हम सब निमित्त हैं, उसी व्यवहार में लगे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमव। सुसमव कौन? जब माँ के चित्त में हृदय में कथा सुनने का भाव जग गया, ये सुसमय। सुसमय जब सुनने की लगन लग गई साहब। हम विद्यार्थी कब होते हैं? जब हमारी पढ़ने की लगन जग जाए, जग जाए, हम विद्यार्थी हो जाते हैं। हम शिष्य कब होते हैं? जब हमारे अंदर शिष्यत्व का स्फुरण हो जाए तो हम शिष्य हो जाए। कल से 1:45 बजे बैठना ये गलत बात। 4 घंटा 5 घंटा जब यहाँ रस होगा तब न पुण्य बढ़ेगा। मार्ग से भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षोष्मी, ये मार्गशीर्ष है। विवाह पंचमी आनंद करेंगे तो जितना अधिक डूब सके उतना डूबा जाए। तो खाना सोना तो जीवन भर लगा है। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे जो देखा जाएगा। जितना सुन सके, जितना डो सके, क्या ये रस है। तो पहली गद्दी पूज्यपाद गोस्वामी जी की लेखनी के अनुसार भगवान शिव की है। आप आश्चर्य करेंगे, श्री कागभूषुंड जी महाराज शापित होने के बाद कथा सुने अपने परम सदगुरु लोमस जी महाराज से। जब शाप मिल गया, शालीनता देखे तो कथा सुनाए।
कहा तुम्हारी अव्याहत गति होगी, कल्प कल्प तक रामचरित्र गाओगे, जीवित रहोगे, शरीर तुम्हारा दिव्य हो गया, ये कोई तुम्हें काल भी नहीं पावे। गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, 27 कल्प से कथा गा रहा हूं, बीते कल्प 7 अरु 20 27 कल्प से कथा चल रही है, निरंतर चल रही है। सौभाग्यम कीन ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब है तो कहब मैं गाई, कैसे कथा प्रबंध विचित्र बनाई। ये सब प्रबंधन है पूज्यपाद गोस्वामी जी का, और आप दर्शन करेंगे जीवन में जितनी साधुता, सहजता, सत्संग की सुलभता रहती है, उतना स्वभाव सरल हो जाता है। जितना सत्संग, जितनी सहजता, जितनी शीलता, जितना समर्पण, उतनी श्रद्धा, स्वभाव सरल। अरे रे 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 रे, आहा, नहीं, सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, प्रीति सदा किससे? सज्जन, और उनसे ही संसर्गा। प्रीति सदा सज्जन, संसर्ग सदा सज्जन। जिसके चित्त में ये स्थिति आ जाए वो साधु है। सज्जन में प्रेम हो, साधु में प्रेम हो, स्वभाव में सरलता, ये नवी भक्ति है। भक्ति की परमोत्कृष्ट अवस्था है। भगवान ने कहा मैया शबरी जी से, नवम सरल। किसके साथ? सब सन और छल ही ना। जीव में विश्वास, ओ भगवान में विश्वास है तो जीव के चक्कर में क्या पड़ना। मम भरोस ये हर्षन दीना, मोरदास कहा नर आसा, करई तो कहो कवन विश्वास। कहाँ विश्वास भया? विश्वास क्या है? भगवान में भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। तो भगवान शिव को भगवान में भरोसा, केवल परमात्मा, केवल प्रभु शरण, कहीं नहीं। ये स्थिति है साधक की। ऋषिवर भरद्वाज जी भगवान में सर्वकाल अवस्थित, मनसा वाचा कर्मणा छल रहित भगवान के भक्त हैं। उनकी प्रश्नों की जो श्रृंखला कल हम आप गाए, इसी क्रम में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा। महाराज संक्षेप में के विस्तार से बोले, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तार। ये दूसरी बार बजा है। मेरी ना मेरे पर दया नहीं करो, कथा पर दया करो, है नहीं? कोई नहीं। देखो आप, मैं ये मान के आया हूँ कि श्री महाराज जी कथा सुनेंगे, आश्रम के परिकर लोग कथा सुनेंगे। 5 बहुत है, अकेले नहीं तो मैं बोल गया था, माँ से भी बोला था, सरकार ऐसे बैठे रहेंगे तो मैं ऐसे ही सुना दो, क्या क्या मधुर मधुर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हाँ, अभी मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस हनुमान जी को उनके द्वार पर कथा सुना के आया। 20 लोग बैठे थे, नहीं करोड़ों की संख्या में सरकारें हमारे सुन रहे थे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अब आप उसको, अरे यार भगवान से महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ी देर सुन लो आप। हाँ? सुनो, आनंद में सुनो आप, थोड़ा भी, एक पल भी, अभी ये 1 मिनट गया ना, ये अपराध है, मेरे से हुआ, आप क्षमा करो, बंद कर लो, बंद कर लो, नहीं तो ये मिटा देगा। संसार में और जगदीश में, दोनों में जो उलझा रहेगा वो कहीं का नहीं। मेरा एक स्वभाव है, जहाँ रहो पूरा रहो, घर में रहो पूरा रहो, कथा में रहो पूरा रहो। प्रतिशत में जो कहीं भी रहता है उसके जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। नेवर इन परसेंटेज। हरिद्वार आओ, सबको दिमाग से एकदम हटा के आओ, तब सरकार की करुणा बरसेगी ना। देखो आप, एकदम सहजावस्था में
पूछा विस्तार से, वस्तुतः कथा विस्तार ले, खूब विस्तार ले। सुनाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।